नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। नूह की घटना ने पूरे देश को एक बार हिलाया था। अब लगातार जो चीज़ें हुई थी उसके बाद पंचायत बुलाई जा रही हैं। पंचायतों पर ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने भी ये किया, नूह के लोगों को एक तरीके से पूरी तरीके से बॉयकॉट किया जाना चाहिए। इस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत चर्चित वकील डॉक्टर AP सिंह सर हैं। सर, ये जो नूह में हुआ, अब उसके बाद कहा जा रहा है इन लोगों का पूरा बॉयकॉट किया जाना चाहिए। नहीं, बाइकाट तो क्या होता है, बाइकाट कुछ नहीं होता। दुख है लोगों का, दर्द है लोगों की, पीड़ा है लोगों को। लोगों ने अपने वर्दीधारी पुलिस वालों को मरते हुए देखा है, उनकी लाशों को सड़क पर पड़े हुए देखा है। उन्होंने अपनी महिलाओं बेटियों को, अभी भी कितने गायब हैं, कितने मिल नहीं पाए। इसका मतलब क्या? धरती खा गई, आकाश खा गया, पाताल खा गया, हवा उड़ा के ले गई, आंधी उड़ा ले गई, समुंदर में सीधे चले गए, क्या हो गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत हुआ है। इतनी FIR हुई, इतनी जांच हो रही है, पाकिस्तान से तक तार पाए जाते हैं, तो हमारे देश के लोग हमारे यहाँ रहते हैं और इस तरह से हुआ। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। धार्मिक तीर्थ यात्रा पर कौन सा धर्म कहता है, कौन सा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमने तो ये गाया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमने तो ये गा गा के बड़े हुए, लेकिन हमने तो देखा ही नहीं था कि जलाभिषेक के लिए जाने वाली महिलाएं, बच्चियां, पुरुष, जो हाथ में बेलपत्री, जो हाथ में नारियल, प्रसाद, गंगा जल, धतूरा और फूल लेकर जा रही हैं। उन फूलों पर, उन प्रसाद पर, उस गंगा जल में खून मिल गया। गंगा जो जीवन देती थी, गंगा जो पवित्र थी, गंगा जो जीवन दायनी देती थी, गंगा जो रोग को हर लेती थी, गंगा जो विशाल हृदय लेकर चलती थी, उस खून में गंगा और खून को मिश्रित कर दिया गया। पुलिस पर हमले हुए, थाने के अंदर हमले हुए, थाने के बंद करने के बाद दीवार तोड़कर बस को घुसेड़ कर वहां बसें जलाई गई, सरकारी बसें जलाई गई। धन जन संपदा का बड़े स्तर पर विनाश किया गया, पूरा तांडव हुआ। पुलिस को यह ड्रॉप करना पड़ा, घेराबंदी, घंटों लोग बंद रहे। क्या पूजा करने हमें पाकिस्तान जाना पड़ेगा? क्या हमें सावन के महीने में सावन का व्रत सोमवार का रखने के लिए हमें चेन्नई जाना पड़ेगा, चीन जाना पड़ेगा, मक्का मदीना जाना पड़ेगा? वहाँ भी जमजम है, वो भी देता है यही संदेश। वहाँ भी आवे जमजम है, वो गंगा जल की तरह पवित्र है। तो उनका आवे जमजम पवित्र है और हमारी गंगा जल को खून से लथपथ करना चाहते हैं। हमारे गंगा ले जाने वाले तीर्थ यात्री, जो कांवड़ यात्री, जो भोलेनाथ की यात्रा में जा रहे हैं, उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। उनके साथ कितना महिलाओं, लड़कियों, बच्चियों को खींच लिया गया गाड़ियों में से। एक पिता जो अपने 1.5 साल के बच्चे की जान की दुहाई मांगता हुआ तड़प रहा था, तरस रहा था, उन्हें उस पर भी दया नहीं आई। इनसे तो अच्छा अंग्रेजों का शासनकाल था। जब जलियांवाला कांड हमारे देश में हुआ, तब सॉन्डर्स को कोर्ट मार्शल करते हुए अंग्रेजों ने पूछा था, मिस्टर सॉन्डर्स, बताओ तुमने जलियांवाला में गोलियां चलाई। एक महिला जज भी थी जिसके साथ, महिला जज के साथ सोचिए, महिला जज को कैसे वकीलों ने सुरक्षा, अगर वो ना होती उसके साथ क्या होता? इसका मतलब न्यायपालिका पर भी हमला था, पुलिस पर हमला था, पत्रकारों के साथ हमले हुए, पत्रकारों की आईडी और कैमरे तोड़ दिए गए। मतलब हम कुछ दिखा नहीं सकते, हम कुछ बता नहीं सकते, हम कुछ लोगों को नहीं बता सकते, हमारे ऊपर भी हमले हुए हैं। इस तरह से जलियांवाला कांड से भी बदतर कांड था वो नूह मेवात का, क्योंकि वहां तो सॉन्डर्स ने मानी गलती, सॉन्डर्स को सजा याफ्ता किया गया। जब सॉन्डर्स से पूछा गया तुमने जलियांवाला कांड के, किसी ने हेल्प नहीं मांगी, तो उससे पूछा गया कि छोटे छोटे बच्चे, बता सॉन्डर्स, तुझसे कैसे हेल्प मांगते, तू कैसे सुनता उनको? वहाँ के लोग कहना है कि ये सब हमने किया ही नहीं, बाहर के लोग आए थे, वो सब करके चले गए होंगे। बाहर के कहाँ के आए थे? पाकिस्तान से आए थे, चाइना से आए थे, बांग्लादेश से आए थे। आए कहाँ से? रह रहे थे वहीं से रहने वाले थे, सरकारी ज़मीन पर रह रहे थे, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके रह रहे थे, वहीं अपने मकान बना के रह रहे थे, वहीं रोजी रोटी कमा रहे थे, वहीं बच्चे पैदा कर रहे थे, वहीं शादियां कर रहे थे और वहीं टारगेट कर रहे थे हम ही लोगों को। सनातन धर्म को टारगेट किया गया, सनातन पद्धति को टारगेट किया गया, पूजा पद्धति को टारगेट किया गया, शिव को टारगेट किया गया, मंदिर को टारगेट किया गया, बहन बेटियों और बच्चियों को टारगेट किया गया। वहां
पूरी तरह से प्लान के साथ। पेट्रोल बम एक दिन में नहीं बन गए, सैकड़ों पेट्रोल बम बने। कारतूस एक दिन में नहीं पहाड़ों पे पहुंच गए, नूह में बात की पहाड़ियों पर। गोलियां एक दिन में नहीं पहुंच गई, बंदूकें एक दिन में नहीं पहुंच गई, लोग एक दिन में ऐसी ट्रेनिंग नहीं ले गए। पूरी तरह से प्रायोजित था, षड्यंत्र था, साजिश था, सरकार के खिलाफ था, सनातन पद्धति के खिलाफ था, खट्टर जी की सरकार के खिलाफ था, माननीय केंद्रीय सरकार जो भारत सरकार है उसके खिलाफ था। हमारी जो वैश्विक चल रही है G20 की तैयारियां चल रही, उसके खिलाफ भी ऐसी साजिश थी कि हम दुनिया को दिखा दें कि G20 में आने वाले लोग अतिथि हमारे रुक जाएं, कि वहां तो ऐसा हो रहा है। हिंदूवादी संगठन तो कहते हैं टारगेट हो रहा है, लेकिन आप तो वकील हैं, तो आप किस बेस पे कह रहे हैं कि टारगेट हो रहा है? दिख रहा है ना, दिख रहा है। क्यों हुआ? मंदिर तो बहुत सनातन धर्म से चल रहा था, पूजा पद्धति चल रही थी। कोई झगड़ा करने के हिसाब से जा रहे थे, नंगे पैर थे, हाथों में फूल लेके, बेलपत्री लेके, धतूरा लेके। हाँ, अगर वो यात्री तलवारें, त्रिशूल, कृपाण, गदा और शेर लेकर चलते निकलते तो निश्चित तौर पर कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन आज लग रहा है कि हमें अपनी पुरातन पद्धति को अपनाना पड़ेगा। क्या हमारे भगवान इसीलिए रखते थे त्रिशूल, तलवार, कृपाण, ढाल, ये सब लेके चलते थे? शेर, दुर्गा माता की शेर की सिंह की सवारी थी, क्या रखती थी इसीलिए? क्या हमें उस तरफ जाना पड़ेगा? ये सर आप क्या बातें कर रहे हैं? आप तो वकील हैं, आप इस तरीके के। तो मैं कह रहा हूँ हमारे हाथ में नहीं था कोई, यही तो मैं कह रहा हूँ। वो लोग तो कह रहे हैं कि सब लिए थे त्रिशूल, AK-47। अगर लिए होते तो एक 1.5 साल के बच्चे को, अपना बाप 1.5 साल वाले बच्चे को लेके रो नहीं रहा होता, तड़प नहीं रहा होता। नहीं लिए थे, निहत्थे थे, भक्ति भाव का नारा दे रहे थे, ओम नमः शिवाय के नारे लगा रहे थे, हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे, हर हर महादेव, और घर घर मोदी चिल्ला रहे थे। अगर वो ये नहीं चिल्लाते तभी तो अपोजिट में क्या क्या बोला। यही तो मोदी चिल्ला रहे थे, मतलब बीजेपी एक तरीके से प्लान करके ये सब यात्रा निकलवा रही थी। मतलब हर हर महादेव करना कौन कर रहा है? कहाँ जाएं हर हर महादेव करने वाले? क्या राहुल गांधी नहीं टीका लगाते हैं महाकाल उज्जैन में जाके? फिर महाकाल में तो उज्जैन में टीका लगाते हैं जाके राहुल गांधी। फिर तो कह रहे हैं कि मणिपुर कराया, अब इसके बाद हरियाणा करा दिया। मतलब मणिपुर में भी फोन किया अमित शाह ने क्या ऐसा कर दो, और हरियाणा में भी फोन करके बोला क्या ऐसा कर दो, लाओ ना कॉल डिटेल, लाओ उसे भी वायरल करो, चलाओ ना अपने चैनल पे। संसद में बोल रहे हैं वो। संसद में क्या बोल रहे हैं? वो यही तो बोल रहे हैं कि केरोसिन छिड़क रहे हैं बीजेपी। हाँ, वो तो यही कहेंगे और क्या कहेंगे। 84 के दंगों में तो गुलाब के फूल छिड़के थे। 84 के दंगों में मुझे नहीं पता गुलाब के फूल छिड़के गए थे, और उन गुलाब के फूल को रोकने के लिए इस देश की सुप्रीम कोर्ट बंद रही, ताला पड़ा रहा सुप्रीम कोर्ट पर, पूरा देश बंद रहा 84 के दंगों में। मुझे नहीं पता कौन सा सेंट छिड़कने के लिए, उसकी खुशबू रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बंद थी, और हमारा देश की व्यवस्था, लोग चल रहे थे, लोगों के घर जलाए जा रहे थे, टारगेट किए जा रहे थे इस देश का सिख। वो कौन था दिन? 84 का दिन भी इस देश में देखा है। कश्मीर में ब्राह्मणों की हत्या टारगेट करके की जाती थी। कश्मीरी पंडित हैं इसलिए इनको जला दो, मार दो, काट दो, भून दो, इनकी महिलाओं का धर्म परिवर्तन करा दो, इनको अपने घरों में रख लो, इनको बंद कर लो, इनके साथ बलात्कार करो, इनके साथ यौन हिंसा करो। कश्मीर में ब्राह्मणों को टारगेट करके किया जाता था। किसकी सरकार थी? कौन था उस समय? मुफ्ती मोहम्मद शहीद की बेटी रूबिया का अपहरण हुआ, आतंकवादी छोड़े गए इस देश के, आतंकवादियों को रिहा किया गया। मुफ्ती मोहम्मद शहीद अपनी बेटी के संरक्षण के लिए तो आतंकवादी छोड़ दिए गए। तो इनके खिलाफ सॉफ्ट रुख अपनाने वाले लोग कौन है, जो मतलब कि इसमें भी डिफेंड करने लगते हैं? जो अब नारा दिया गया है भारत छोड़ो, 9 अगस्त को था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, 9 अगस्त क्रांति दिवस था। अब 9 अगस्त 81 साल बाद जो नारा दिया गया है, वंशवाद छोड़ो, भ्रष्टाचार छोड़ो, तुष्टीकरण छोड़ो। ये तुष्टीकरण की जो नीति है, हमारे देश के लोग ही हमारे आस्तीन के सांप हैं, जो तुष्टीकरण करते हैं, इनके हिसाब से उनको हटाना होगा। अच्छा सर, ये बताइए कि बॉयकॉट जैसे मान लीजिए किया जा रहा है, तो ये कितना सही है? और कहा जा रहा है कि मतलब कि अगर पंचायत बॉयकॉट ना करें तो कानूनी किस तरीके से इन लोगों का विरोध किया जाता है? नहीं, वो कर रहे हैं पंचायतों पर, मैं कोई आप
अब नहीं कर रहा, लेकिन बाइकाट समस्या का इलाज नहीं है। अच्छे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मुस्लिम धर्म में अच्छे लोग भी हैं, भाईचारा वाले भी लोग हैं, हिंदुस्तान की एकता की आवाज़ लगाने वाले भी हैं, भारत माता की जय का नारा लगाने वाली भी हैं, हिंदुस्तान की सरजमी पे शहीद होने वाले भी हैं, अशफाक उल्लाह खां भी हैं, डॉक्टर APJ कलाम साहब भी हैं। हमारे देश में ऐसे भी हैं जो संतों के लिए सदैव समर्पित रहे। हमारे देश में रजिया सुल्ताना भी रहीं, हमारे देश में अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह रहे तो शहीद अशफाक उल्लाह खां भी रहे। पढ़ना नहीं चाहते ना लोग। कलाम को पढ़ना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनकी तुष्टीकरण की नीति और वोट बैंक की राजनीति कलाम पर कभी हावी नहीं हुई। कलाम देश के महामहिम राष्ट्रपति रहे और उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि जहां रहेंगे वहीं का खाएंगे, वहीं का गाएंगे और वहीं के गीत गाएंगे। उन्होंने ये सोचा, वो भारत माता की जय वाले कलाम थे। लेकिन आज पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो आप हिंदू में भी पाकिस्तान जिंदाबाद की कुछ ऐसी वीडियो आई और करते हैं, वो यही करते हैं, वहीं से प्रायोजित होता है। दूसरे देशों से जो पाकिस्तान इतने वर्षों से लगातार इसी काम में लग रहा है, प्रायोजित कार्य होते रहे, उनके हो रहे हैं इस तरह से। नू में क्या बन रहा है, आपको क्या लग रहा है? बन कुछ नहीं रहा, चिंता मत करिए, कुछ नहीं बनेगा, सब कुछ सरकार के नियंत्रण में है। अब सरकार की LIU CID इसमें तेज हो जाएगी। अब उन्हें ऐसा नूह और मेवात और पिछली बार जहांगीरपुरी और पिछली बार करौली राजस्थान ना हो, बंगाल ना हो, ना बने हमारे नूह और मेवात के अन्य जनपद, अन्य जिले, अन्य राज्य। इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी है और इसके लिए हमें संघर्ष करना है, इसलिए सरकारों को काम करना है। अच्छा, लास्ट सवाल लेंगे कि जैसे लगातार हिंदुओं की यात्रा होती है पूरे देश में, अलग अलग हिस्से से खबर आती है, कभी नवरात्र में हो गया, कभी गणेश महोत्सव में हो गया, कभी दशहरा दिवाली, मतलब कहीं ना कहीं से खबर आई जाती है, आगजनी हो गई, पत्थरबाजी। तो क्या दिक्कत है, कौन लोग हैं जो मतलब कि आज भी अमन चैन को बिगाड़ रहे हैं? कुछ लोग हैं सोची समझी इस तरह की घटनाओं में लूटपाट करते हैं, डकैती डालते हैं, इस तरह से धन की उगाही करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा करने का काम कर रही है और वो दिख भी रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को टारगेट किया जाना चाहिए। इसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी का शायद बुलडोजर कुछ ज़्यादा इसमें सार्थक सिद्ध हो पाएगा। मुझे लगता है कि उसके द्वारा यह ऐसा कुछ हो पाएगा कि जो बुलडोजर, अब हमें लगता है हर थाने में लाके 2-2 बुलडोजर खड़े करने पड़ेंगे, जिससे लोगों में डर, भय और कानून का शासन और इस समय व्याप्त हो सके। वो ऐसे ही तो बोल दिए, बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है, हर बात में बोल देते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बुलडोजर उन घरों पे चलाया जाएगा और एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार बुलडोजर चलाया जाएगा, जहां से गोलियां निकलेंगी, जिन घरों से बंदूकें निकलेंगी, जिन घरों से पेट्रोल बम निकलेंगे, जिन घरों में हमारी महिलाओं को खींचकर बंद किया जाएगा, बुलडोजर नहीं, उनके नीचे की मिट्टी भी खींचकर बाहर दफन कर दी जाएगी। संविधान में ये सब संविधान में लिखा है, संविधान में लिखा है अतिक्रमण वाली जमीन को खाली कराना, और सारी अतिक्रमण की जमीन थी, सारा घेर रखी थी, उसको हटाने के लिए बिल्कुल संविधान कहता है। संविधान के अनुरूप कार्य हो रहा है और संविधान के लिए खिलाफ कहीं नहीं हो रहा है। अच्छा, आप भी संविधान के जानकार हैं, वो ऐसी भी बोलते हैं, वो भी संविधान के बहुत बड़े जानकार हैं, तो वो भी बोलते होंगे कि ये संविधान के खिलाफ है, तो वो किस बेस में बोलते हैं? पेट्रोल बम किस संविधान में लिखा था मिस्टर रिपोर्टर? ये आप ID लेके और एक कैमरा लेके उस नूह मेवात की पहाड़ी में गए थे जहां पेट्रोल बम रखे गए थे, जहां बंदूकें रखी गई थी, जहां गोलियां रखी गई थी, जहां माताओं बहनों के कपड़े फटे हुए पड़े थे। वो संविधान कहता है, ओवैसी कहते हैं। संविधान में ये लिखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले हरियाणा में महिलाओं के साथ इज्जत के साथ हमला हुआ, तब आपकी ID और एक कैमरामैन नहीं वहां गया था, वहां लेके नहीं गए थे, जाके कवरेज करके जिंदा नहीं बच के आ पाते मिस्टर रिपोर्टर, जिंदा नहीं बच के आ पाते। सवाल करते हैं हम लोग, किए थे उनसे, मौलाना साहब से सवाल किए होंगे आपने, कहीं आराम से बैठ के सवाल किए होंगे। अभी भी नूह मेवात में जाके साइबर क्राइम चलेगा तो एक बार कवरेज होके वापस लौट के दिखा देना। वापस नहीं लौट के आ पाओगे, पुलिस नहीं वापस जा पाती। मोनू मानेसर के खिलाफ क्या बोलेंगे? मोनू मानेसर के खिलाफ कह रहे हैं अगर बोल दिया जाता और गिरफ्तार कर लिया जाता तो ये नूह मेवात बनता ही। तो FIR कराई क्या किसी ने नूह मेवात में? वहां मोनू मानेसर के खिलाफ FIR कराते, एक्शन लेते, कार्रवाई करते, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए थी, क्यों नहीं की? ये AP सिंह सर थे कि बता रहे थे कि जो लोग अब संविधान का रोना रो रहे हैं, वो क्या उस वक्त जब बसें जलाई जा रही थी, गाड़ियां जलाई जा रही थी, निहत्थे लोगों पर एक आगजनी की जा रही थी, तब संविधान का रोना रोने वाले लोग क्या कर रहे थे? फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए।